आज की वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है क्रेजी रिएक्शंस ऑफ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 इन यूके इंडियन इन लंदन। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मतलब और यहाँ पे मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हैं, पर जो अट्रैक्शन भाई इसे मिल रहा है, जो अटेंशन इसे मिल रहा है, और भाई देखो रिएक्शंस की कमी नहीं होती। विंटेज है ना, इकट्ठे होके किसी सेलिब्रिटी की तरह अपनी मोटरसाइकिल को अटेंशन देते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले नमस्ते फ्रॉम लंदन। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ। ये चैनल है एक इंडियन बंदे के बारे में जो कि एक इंडियन बुलेट को इंपोर्ट करके लंदन ले आया, और नॉर्मली लंदन में लाइफ कैसी है, लंदन के आसपास क्या जगह हैं, और एक इंडियन बाइकर कैसे यूके को एक्सप्लोर करता है, उसी बारे में ये चैनल होने वाला है। और इंडियन बंदे को अगर इंडियन सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पे आ ही गए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए और आगे वीडियो एंजॉय करिए। तो यार, ये जो रिएक्शन वीडियो है ये मेरी पिछली वीडियो का एक एक्सटेंशन ही है। और जब मैं पिछली बार राइकर्स कैफ़े गया तो मैंने देखा कि कैसे अपनी इस बुलेट को रुक रुक के लोग रिएक्शंस देते हैं। मतलब जहाँ पे इससे 10 गुनी महंगी बाइक्स भी खड़ी होती हैं वहाँ भी लोग इसे अलग से एक रिएक्शन देते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना ये चीज़ अपनी YouTube फैमिली से शेयर की जाए। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और साथ में चलते हैं राइकर्स कैफ़े। ठीक है। Yeah, Real old one. yeah. But this is a 2017 model. Oh, 17. Yeah. No, not the one from 1932s. No. 2017 Yeah, का but it model। looks like that, right? Yeah. This is- Oh. I'm just Been thinking. out on the one yet? Sorry. Have you been out on one or not? In there's the new ones. You can ride them. There we go, I've got a t-shirt in there for you and a goodie bag. Thank you so much. You've got a piece of history. How's it going? Yeah, it's going well. Is that where you've ridden through? This is from Himalayan. Yeah, nice. So it's a route from Delhi till like Spiti Valley and all. Nice, amazing. Yeah. So I used to ride same motorcycle when I was back in India. Yeah. Yeah, Oh, wow. I just imported it when I. Yeah, So amazing. you see here. Have you got the front number plate? Oh, you've got the front number plate. साइड पे लगी हुई है। Oh, it's awesome. Great to see. Oh, it's really nice you bought it here as well. It took me 6-7 months. Yeah, ये काफी बाइक कल्चर है वहाँ पे भी ना, काफी Great. मतलब और यहाँ पे मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा महंगी मोटरसाइकिल्स भी खड़ी हैं, पर जो अट्रैक्शन भाई इसे मिल रहा है, जो अटेंशन इसे मिल रहा है, वो शायद किसी मोटरसाइकिल को मिल रहा है। और अभी तो मैंने मतलब वीडियो ऑन भी नहीं रखी थी मैक्सिमम टाइम, बट जो भी थोड़ा बहुत मैं अभी कैप्चर कर पा रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ। और अगेन दिस इज़ रॉयल एनफील्ड स्टॉल। देखो भाई ने कम से कम 5 से 10 फोटोज़ अपनी मोटर बाइक के लिए हैं, एंड काफ़ी लोग हैं जो कि मोटरसाइकिल को देख रहे हैं, आ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे जैसे हैं, है इसकी भी हिस्ट्री जानने के बारे में इंटरेस्टेड है। और सबसे अच्छा, ज़्यादा vintage है ना। इंटरेस्टेड है लोग कि ये जो मैप है टैंक पे, ये किस चीज़ का है, कहाँ का है, क्योंकि मतलब ये जो दिल्ली लिखा है ना, ये काफ़ी एंड में है तो इजीली दिखता नहीं है, तो वो चीज़ है। और मैंने बाद भी बाकी काफ़ी दफ़ा यहाँ पे देखा अपना है। इंस्टा 360 लगाया हुआ है हाइपर लैब्स के लिए। तुमने देखा रॉयल एनफील्ड और के यार ऊपर जब मैप? आपकी उन्होंने मोटरसाइकिल लगवाया को होगा इतना ना। सही रिएक्शन मिलता है इतनी भीड़ में भी, तब लगता है कि आपका उस मोटरसाइकिल पे लगाया हुआ पाई जो है वो वसूल हो हो जाता है। गया।
And guys, I forgot to tell you something, and that is that as soon as I arrived here, so the guys at Hatfield Motorcycle, they gave me this, so which is a bag, and this has a t-shirt inside it. I'll show you how the t-shirt looks like. This is the t-shirt that they have given me. So this has a military kind of pocket, and it is a crew kind of neck. एक फ़ायदा है जो यहाँ आने से हुआ, और इसके अलावा भी कई फ़ायदे हैं। कुछ अच्छे कनेक्शंस बने, कई लोगों से बातें हुई, और एक अच्छी जगह पता चली जहाँ पे कभी भी राइड के लिए आया जा सकता है। अब यहाँ Yeah, I went from Shimla up to Leh. ले गया। We went up Cardalung, Yeah. which at the time was the highest. Yeah. Yeah. Brilliant. And when was it when you were back in India? 2016. Just 26 days back. Oh. 26 days. Oh wow, great, Yeah. great. 16 26 Yeah. days. And we stayed. 2008 तो आया नहीं अभी। Oh, thank God. 26 days. अच्छा 26 Yeah, से yeah. लगा, उसने बोला 2016। Yeah, really enjoyed it. But enjoy the rest of your day. Yeah. on it. Thank you so much. Thank you so. और भाई देखो, रिएक्शंस की कमी नहीं होती, लोग इकट्ठे होके किसी सेलिब्रिटी की तरह अपनी मोटरसाइकिल को अटेंशन देते हैं। इस साल वाली भी कितनी और डिफरेंट यहाँ है। पे यार हाँ। बहुत ही अनोखी मोटरसाइकिल है, जैसे कि ये होंडा की, अब मैं शायद ये होंडा भी की अच्छी ज़ूम है ना? या फिर हाँ। उसी रेंज की कोई और है। इसको देखकर तो मुझे बट वो मैं एक ये wrestler मोटरसाइकिल याद आ अपनी रहा है। लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ वो यार। जो अपनी आंखें बहुत ही डीप सी कर प्यारी लग लेता रही है। है, बहुत ही Undertaker? बहुत ही yet so beautiful। और ऐसे यहाँ पे इतनी प्यारी बाइक्स हैं मतलब यार। रेड टायर वाली देखी। अच्छी लग रही है ना? हैं? रेड वाली भी पीछे अच्छी से लग ऐसा रही है। हमने लगता है रेड टायर कि देखी। ऐसे US मतलब से। if a Busa fan got on a cruiser motorcycle, this would be what he would be इसकी riding। आवाज कितनी होगी? और इधर है हार्ली ये डेविडसन, भी भारी बाइक अच्छी, और बारीक है यहाँ पे नहीं अभी थोड़ी देर पहले एक एनफील्ड और थी, बट कोई नहीं। So while I was about to get started for my पीछे home, रॉयल मैं मिला यहाँ पे मार्क से, जिनकी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 500 है। मतलब इंडिया में रेडिच एडिशन क्लासिक 350 के लिए था, बट ही हैव अ क्लासिक 500 रेडिच एडिशन, एंड कैन यू स्टार्ट इट फॉर अस? एंड ही हैड गॉट अ शॉर्ट पंजाब काइंड ऑफ लाइसेंस साइलेंसर, तो इनका जो वो थंब है वो काफ़ी बरकरार है। So, how has been your experience so far riding this beautiful motorcycle? Oh, it's been good. That's It's been good. I've had it. I bought it. It was only a few months old when I bought it. So it had about 300 miles on it. Oh wow! It's now got well, actually 7,500 miles. Wow, that's great. And it's been pretty good, pretty reliable. So, do you use it for commuting or just Yeah. for the weekend rides? I use it all the time. Oh wow! It's my daily rider. You know, I feel the same. Like whenever I'm going to my office, and because around my office I could not find safer parking, so I just thought like if it was possible that I could ride this on an everyday basis, that would be fantastic. Yeah. It will save you so much of money, and also while going back or while going to office, you will always feel, you know, the pleasure of riding. Yeah. And if you are tired, if you had a bad day, you had a quarrel with your boss, you go back and there is a beautiful motorcycle waiting for you. Well, I've got 3 other हाँ, riders रेड as के well. पीछे। Oh wow, 350 as well. I've got an Indian 350 Bullet Uh-huh. from 2002, Wow. and I have a 1936 Model G Wow. and a 1938 S2. Wow. Wow, So that's great. two- That's two great. pre-war bikes. Wow. काफी शौक है। It's fun. Yeah. So that- I've kind of got all of the I've got all the generations of Royal Enfield. You know, I've got the pre-war bikes. I've got the classic 1950s design Royal Enfield Bullet, and I've got the modern one. So you know, we are lucky today that we met you, and we met someone who has so many Royal Enfields, Yeah. and I would love to see them if you have, you know, ever some time, and you know where we Yeah. could meet and then Yeah, see we can those meet up. motorcycles. We can meet up and you can Yeah. see them. Yeah. Thank you so- so much. Thank you yeah. so much for coming on our channel. You're welcome. Thank you so much. तो यार कैसा लगा आपको ये व्लॉग, हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हम और कौन सी जगह कवर ब्लैक वाली करें, भी और छुट्टी। आप इस चैनल पे और कैसा कंटेंट देखना चाहेंगे। जब आप हमें बताएंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें इस चैनल को किस दिशा में ले जाना है। तो
तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, बने रहिए ऑसम, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। भाई हमें भी मोटरसाइकिल्स, हमें मतलब मुझे भी मोटरसाइकिल्स का जो है वो बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन जो है ना भाई यहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से ये शौक जो है पूरा नहीं हो पाता। एक ही मोटरसाइकिल मैंने रखी हुई है और उसी पे मैं जो है खुश हूँ। लेकिन हाँ, मैं कहता हूँ ज़िंदगी में जो है ना कभी मोटरसाइकिल मुझे जो है ना वो अच्छी मोटरसाइकिल रखने का मौका मिले ना, तो मेरी जो फर्स्ट चॉइस है ना वो रॉयल एनफील्ड होगी। वो भी जो इनकी हिमालयन रेंज है ना उसमें, क्योंकि वैसे क्लासिक भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे जो है ना वो एक डिफरेंट लुक लगती है उसकी हिमालयन की ना, तो इसे मुझे बहुत पसंद है। लेकिन फिर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पाकिस्तान में भाई रॉयल एनफील्ड करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा। यहाँ से डायरेक्ट तो इम्पोर्ट होती नहीं है, और वाया दुबई आएगी तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा उसकी होगी, तो भाई बहुत मुश्किल है। हाँ, किसी और कंट्री में जाके बंदा ले तो एक अलग बात है। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा लगता है जब आपकी कोई भी चीज़ को अटेंशन मिलती है लोगों के बीच में, क्योंकि उसमें जितनी भी हम लोगों ने बाइक्स देखी काफ़ी ज़्यादा बीच में से डिफरेंट भी थी, मतलब स्टाइल के लिहाज से भी। कुछ तो मुझे ना जैसे वो रेड वाली देखी थी और एक लास्ट में ब्लैक वाली देखी थी, वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं ना बाइक्स, जो कि हमें बहुत ही एक तरह से लगता है कि कस्टमाइज्ड और इमेजिनरी टाइप की, वो हमारे लिए कस्टमाइज्ड ही हैं। एग्जैक्टली हमारे लिए कस्टमाइज्ड भी है, प्लस हम लोग उसको इमेजिनेशन तक की रखते हैं कि भाई ऐसा कोई मॉडल जो है वो आएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली अपनी सराउंडिंग में तो ऐसी चीज़ें देखी नहीं होती, लेकिन ये है कि लोगों का जब एक रिस्पांस मिलता है, एक अटेंशन मिलती है, तो आपको अच्छा भी फील होता है। अच्छा, जी बीच में बोला था उन्होंने कि मुझे लगा कि शायद वो पूछे कि आप कब गए हैं, तो वो 2016 मुझे लगा था, लेकिन उन्होंने 26 डेज़ का था, तो भाई 26 दिन पहले वो इंडिया में थे। और मतलब जिस तरह से फिर लोगों की कॉन्वर्सेशन बाद में एक अंकल ने भी जिस तरह से बताया कि उनके पास और भी है मतलब बाइक्स, और काफ़ी पुरानी बाइक्स भी उनके पास कलेक्शन थी। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों को पसंद होती है ना जो चीज़ें, स्पेशली अगर मैं बाइक राइडर्स की बात करूँ, मुझे लगता है उनका एक इमोशन होता है बाइक्स, यानी कि उन बाइक पे राइड लेना या फिर अच्छी अच्छी बाइक्स देखकर, जैसे ख़वातीन का होता है ना कपड़ों की वैरायटी, इसी तरीके से। यार इसमें कोई शक नहीं कि आपका जो है ना जो लड़के होते हैं उनका बाइक के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, जल्दी बाइक जो है वो बेचने का दिल नहीं करता। अगर आपको याद हो मेरी जो पुरानी बाइक थी वो मुझे घर वालों कितना कह के वो कि इसे बेच दो, फिर मैंने जाकर वो बेची थी। सिर्फ अब्बू ने बोला था और किसी ने बाकी सब ने भी बोला था कि बेच दो, तो वो फिर मैंने जाकर बेची थी। वरना वाकई में बाइक से जो है ना वो बेचने का जो है वो आपका दिल नहीं करता। और अगर बाइक भाई विंटेज हो, और वैसे पाकिस्तान में तो अभी तक सारी विंटेज ही चल रही हैं, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा विंटेज हैं वो जो चल रही हैं। हमने यहाँ पर इसलिए ये वाली बाइक चलाते हैं ताकि दुनिया को ये पता चले कि पहले टाइम में लोग कैसे रहा करते थे। लेकिन एक चीज़ है जो मैं अब यहाँ पे लोग सुनता हूँ कि भाई लोग बातें करते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना आपको 1 to 5 cc जो है वो बाइक जो है वो 4-4.5 लाख रुपए की जो है वो बाइक मिल रही है। ऑन दी अदर साइड आप इंडिया में अगर देखें तो आपको जो है 300 cc 350 cc बाइक जो है वो 2-2.5 लाख रुपए में जो है मिल रही है। तो लोग इस चीज़ को अब काफ़ी ज़्यादा फील करते हैं कि भाई हमारे साथ जो है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो है वो हो रही है, कि हमें जो है ना टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे जो है वो कर दिया गया है। और एक और वीडियो जो है ना, क्योंकि एक ये भी हमने वीडियो देखी, इससे पहले हमने जापान में भी जो है वो वीडियो देखी थी रॉयल एनफील्ड की, तो उससे पहले मैं यही सोचता था कि भाई जो है ना मोटरसाइकिल्स जो है ना हमारे जैसे कंट्रीज़ में सिर्फ चलती हैं, जो अमीर मुल्क है ना वहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ होती होंगी, या जो है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती हैं वो होती होंगी, मोटरसाइकिल वहाँ पे कौन यूज़ करता होगा। लेकिन अच्छा लग रहा है कि देखे कि भाई बेशक जापान हो या लंदन हो या कोई और अमेरिका भी हो, तो आपको जो है एक मोटरसाइकिल कल्चर जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल, हम लोग जब मलेशिया गए थे वहाँ पर भी तो बाइक्स का वहाँ पे बाइक्स का, वहाँ पे स्कूटी कल्चर ज्यादा था। नहीं, रात के टाइम जो बाइक राइडर्स भी थे यार, बाइक्स भी थी। हाँ, स्कूटियाँ याद है मुझे अच्छे से याद है कि वो मतलब डिफरेंट बाइक्स, स्कूटीज भी थी लेकिन बाइक्स भी थी काफी ज्यादा। और अगेन हमें तो यहाँ पर कोई ऐसा कल्चर देखने को नहीं मिलता, लेकिन जो जैसे हम लोग अक्सर ये वाकया कोट करते हैं कि हम लोग रात के टाइम थे जो वहाँ पर तुम डर भी गए थे इतने सारे बाइक वाले, क्योंकि हम तो मूवीज में ही देखते हैं गुंडे शुंडे रात के टाइम बाइक वाले इकट्ठे हो जाते हैं। असल में मूवीज देखते कि ना एक मेंटालिटी उस तरह की बनी हुई थी। अब मैं सोचती हूँ ना, मुझे हंसी आती है। लेकिन वहाँ पे अच्छे लोग भी थे जिन्होंने बताया
अलग ही यहाँ पे कल्चर है। हाँ नहीं तो वो कौन सा तंग कर रहे थे। हाँ। हालांकि हम लोगों ने उनसे रास्ता भी पूछा और उन्होंने हमें रास्ता भी बताया। कहने का मकसद ये है कि एक जगह का कल्चर होता है और जब आपको नहीं पता होता, आउटसाइडर्स जो लोग होते हैं, तो उनके लिए वो काफ़ी एक डिफरेंट चीज़ होती है और समहाउ वो डर भी जाते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको वही ना, आप कुएं के मेंढक रहेंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो आप बाहर जब निकलते हैं, आप दुनिया को देखते हैं कि दुनिया किस किस रंग की है और कैसे कैसे वो ज़िंदगी गुजारती है, तो आपको आइडिया होता है। और अभी देखो जैसे हम लोगों ने एक ही जगह पर कितनी ज़्यादा डिफरेंट जो है वो बाइक्स देखी और उनमें से एक भी ऐसी बाइक नहीं है जो मैं ये कहूँ कि मैंने पाकिस्तान में देखी है कि जो कि वो कह लो ना कि आपको मतलब थोड़ा सा लगा है कि आपने अपने इर्द गिर्द कहीं भाई ये बाइक देखें आप ये हिसाब लगा लेंगे, एक बाइक जो वैसे नॉर्मल यहाँ पे बाइक चलती है वो आपको 2.5-3 लाख रुपए की मिल रही है। तो ये सुपर बाइक्स में जो है वो बाइक्स काउंट की जाती हैं और ये कई लाखों में जो है ये वही बंदा लेगा जिसे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का जो है ना शौक चढ़ा होगा कि मैंने बाइक इंपोर्ट करानी पर है। एक चीज ये भी होती है कि आपकी कंट्री का कल्चर भी होता है। देखो एग्जीबिशंस यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर की, कि जहाँ पर लोग आकर देखें। ऑब्वियसली इंडस्ट्री नहीं है तो कहाँ पर लोग जो है वो देखेंगे। एनीवे गाइस, काफ़ी मज़े की वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। भाई रॉयल एनफील्ड में से कौन की मतलब जो सीरीज़ हैं उसकी बाइक थी, आपको कौन सी पसंद है ज़रूर बताइएगा और कौन से कलर के साथ। और इसी के साथ हमें ज़्यादा चैनल करें वीडियो एंड गुड बाय।